जैसा कि शाइनिंग झिरका पर हमारे पास फिर जुनैद सर जुड़ चुके हैं और हमारा फेसबुक चैनल मेवात हब के नाम से है, उस पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जैसा कि सर हर एक मेवाती आवाम का क्वेश्चन है कि जो मीट फैक्ट्रियाँ लगातार मेवात के अंदर खुल रही हैं, ऐसा जल्द ही कहने को मिलेगा कि मेवात मीट उत्पादन का केंद्र बन चुका है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस रफ्तार से अपने मेवात में मीट फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, उस रफ्तार से वो दिन दूर नहीं कि आम जनता भी वैसे कहने लग जाएगी मेवात को कि मेवात में मांस का केंद्र बन चुका है। ठीक है सर, जैसा आपने बताया सर, हम देखते हैं ये जो फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं इनसे बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। हमारी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें पहले ही दवाइयों की कमियाँ हैं, बहुत सी मशीनों की कमियाँ हैं, और अगर बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ गई तो इसकी पूर्ति हुई पहले ही पूर्ति नहीं हो पा रही, तो इसकी कैसे पूर्ति कर पाएगी? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? जी सर, जैसा कि आपने कहा है कि बीमारियां वैसे ज़्यादा फैल रही हैं और अब तो मैं बीमारियां और भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ मेवात में काफ़ी रफ्तार से 20-25 सीमेंट फैक्ट्री तभी नहीं डली हैं, बाकी कुछ पहले भी बनी हुई हैं। इनकी वजह से पर्यावरण भी ख़राब हो रहा है और बीमारियां फैल रही, मच्छर मक्खी वगैरह भी ज़्यादा हो रही हैं। और सरकारी हॉस्पिटल जितनी हैं अपनी, पहले से बीमारियों में दवाइयों की काफ़ी कमियां हैं। हम देखते हैं कि ठोक ठोक के भरे होते पे डॉक्टर दवाइयों को लिखते हैं बाहर से लाने के लिए, दवाइयाँ की पूर्ति नहीं हो पाती। और सर कुछ मशीनें हैं जो वे भी ख़राब पड़ी हुई हैं, तो इनकी समस्या से मेवात की जनता को जूझना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया सर, जैसा कि आपने मेवात के आवाम के लिए बताया कि सरकारी हॉस्पिटलों में पहले ही दवाइयाँ नहीं हैं, बहुत गुड सर। सर जैसा कि मेवात में आज जगह जगह इन फैक्ट्रियों को, मीट फैक्ट्रियों को बंद करने का विरोध किया जा रहा है, आपके नज़रिए से सरकार इनको बंद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी सर, जिस तरह मेवात की आवाम इनसे परेशान है, इनकी गंदगी से, बदबू से जितने परेशान हैं, इनकी बीमारियों से, तो प्रदर्शन तो कर रही है, ये बात तो ठीक है। तो सर प्रदर्शन जब तक हो जारी रहेगा मेवात के आवाम का, तब तक ये बंद नहीं हो जाएंगी। तो सरकार को तो ये जल्द ही कुछ ना कुछ कार्रवाई इन पे करनी पड़ेगी। कुछ फैक्ट्रियाँ तो ऐसी हैं जिनके पास NOC भी नहीं है, बिना NOC के चल रहे हैं। NOC 1-2 हैं, फैक्ट्रियाँ 10-10 चल रही हैं, बिना NOC के चल रही हैं। तो इन पे सरकार कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि कुछ कार्रवाई करेगी। सर जैसा कि आप बोल रहे हैं सरकार कार्रवाई करेगी, सर जैसा कि हम भी देखते हैं आज सोशल मीडिया को, जिसको भी ऐप्स भी खोल के देखते हैं, उसी ऐप्स पर मेवात आंदोलन विरोध का आ रहा है, मीट फैक्ट्रियों को बंद करो, बूचड़खानों को बंद करो, ये आवाज़ें सामने आती हैं। जैसा कि सर जो ये वोट के ठेकेदार होते हैं, समय आने पर, राजनीतिक समय आने पर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारा रोजगार दिया जाएगा, तुम्हारे कामों को कराया जाएगा। आज ये इन विरोधों में शामिल ही नहीं हो रहे हैं, हमें नज़र भी नहीं आ रहे, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हो सर? जी सर, आपने सही कहा। जो ये वोट के ठेकेदार होते हैं, ये इलेक्शन का टाइम दिखाई देते हैं, इलेक्शन ख़त्म होया गायब हो जाते हैं। अपनी मेवात का कोई भी मुद्दा हो, जब तो उस टाइम तो ये वादा करते हैं कि भाई रोज़गार देंगे, सड़कें बनवाएंगे। जैसे कि आपने देखा है खूनी रोड की काफ़ी लंबे समय से मांग हो रही है 4 लाइन करने की, लेकिन उसमें ये वोट के ठेकेदार शामिल नहीं आते। आम जनता करती है, कुछ 1-2 नेता भी करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। कुछ ऐसा जो वोट लेके जैसा कि सर आपने कहा कि कुछ ठेकेदार सिर्फ वोट के टाइम ही नज़र आते हैं, कि मेवाती में कहावत है कि सर बरसाती मेंढक हैं, बरसात के समय नज़र आएंगे। जी तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जो बूचड़खाने खुले हुए हैं इनको बंद करने की अपील करते हुए, आप कुछ और शब्द इस मेवाती आवाम को कहना चाहोगे, या इनको प्रदर्शन जारी रखना चाहिए जब तक बंद हो जाते हैं, या रुक जाना चाहिए? जी सर, मेवात की आवाम को तब तक ये संघर्ष करना पड़ेगा, तब तक ये बूचड़खाने सारे पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाते, या फिर सरकार इन पे कोई ना कोई कार्रवाई ना करे किसी के पास जिसके। तो सर जैसा कि मैं कह रहा था कि NOC, जिन फैक्ट्रियों के पास NOC
नहीं है उनको तो सरकार को तुरंत तत्काल ही बंद करना चाहिए, और जिनके पास एनओसी है उनके ऊपर भी जल्द कार्रवाई करके उनको भी पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, ताकि मेवात की जनता इस बीमारी से परेशान ना हो और साफ हवा का सांस ले सके। ठीक है सर, जैसे कि जुनैद सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, कुछ सवाल पूछे उनका जवाब दिया, और मेवात में जो बूचड़ खाने खुल रहे हैं इनको बंद करने की आवाज़ उठाई। रिक्वेस्ट करता हूं हर एक मेवात के आवाम से कि वो आगे आए और बढ़ चढ़कर इस विरोध में भाग ले और इनको बंद करवाने की पूरी कोशिश करें जल्द से जल्द। धन्यवाद।